Good morning, students. In this video of aromaticity, we are going to study about the aromatic characters. किसी भी कंपाउंड की एरोमेटिसिटी को या फिर वह एरोमेटिक है या नहीं है उसको जज करने के लिए 4 कंडीशंस हैं। उन 4 कंडीशंस को जो भी कोई कंपाउंड फॉलो करता है, ओबे करता है, वह एरोमेटिक कंपाउंड होगा और उनको फॉलो नहीं करने पर वह नॉन एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक हो सकता है। अपने सिलेबस में एरोमेटिसिटी पर अधिक फोकस किया गया है। नॉन एरोमेटिसिटी एंड एंटी एरोमेटिसिटी के बारे में हमें कुछ खास नहीं देखना है। चलिए अपन बात करते हैं उन 4 कंडीशंस को कि जिनके द्वारा या जो किसी भी कंपाउंड की एरोमेटिसिटी को जज करते हैं। फर्स्टली, कोई भी मॉलिक्यूल एरोमेटिक तभी होगा जब उस मॉलिक्यूल की प्लेनर स्ट्रक्चर होगी, यानी किसी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए स्ट्रक्चर प्लेनर होनी चाहिए, एक ही प्लेन में होनी चाहिए। सेकेंडली, उसमें रेजोनेंस एनर्जी होनी चाहिए और रेजोनेंस एनर्जी की क्वांटिटी कम होनी चाहिए। जितनी कम रेजोनेंस एनर्जी होगी वह उतनी ही अधिक एरोमेटिसिटी शो करेगा। एरोमेटिसिटी को जज करने के लिए किसी भी कंपाउंड के लिए हक्कल ने एक नियम दिया था जिसे हक्कल का 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल कहा जाता है। इस रूल के अकॉर्डिंग वह कंपाउंड होना चाहिए, तभी वह एरोमेटिक होगा, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट है, इन कंपाउंड्स में पाई इलेक्ट्रॉन या अनसैचुरेशन पाया जाता है, फिर भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होनी चाहिए। ये सभी चीज़ें किसी भी कंपाउंड की एरोमेटिसिटी को जज करती हैं। अब अपन बात करते हैं हक्कल्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल की। यह क्या है? आपके एग्ज़ाम्स में हक्कल्स रूल के बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, कभी शॉर्ट नोट, कभी लॉन्ग क्वेश्चंस, इस तरीके से पूछा जाता रहा है। हक्कल्स रूल के अकॉर्डिंग किसी भी कंपाउंड के प्लेनर और साइक्लिक स्ट्रक्चर होने के साथ ही उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके एरोमेटिक होने के लिए, जहाँ n की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। कुछ एग्जाम्पल्स अपन देखें, एग्जाम्पल से अपन हक्कल्स रूल को समझें। यदि n की वैल्यू 0 हो तो इस फॉर्मूला में n की वैल्यू रखो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में, तो क्या आ जाएगा 4 × 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ गए अपने पास में? 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। मीन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। अब अपन यहाँ देखते हैं, ये फर्स्ट वाला जो कंपाउंड दिया गया है साइक्लोप्रोपीन। साइक्लोप्रोपीन की अगर स्ट्रक्चर इस तरीके की हुई तो इसमें क्या होगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो हो गए, प्लेनर स्ट्रक्चर भी हो गई, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हो गई, लेकिन साथ ही यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन नहीं हो रहा है। ये पाई इलेक्ट्रॉन एक ही जगह है, लोकेलाइज्ड कंडीशन में है, इसलिए यह कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। साइक्लोप्रोपीन जो है यह एरोमेटिक नहीं होगा। तो अब ये इसको एरोमेटिक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन हो जाए किसी भी तरीके से। तो उसके लिए यहाँ पे कार्बन अपने इलेक्ट्रॉनों को हाइड्रोजन को दे करके रिमूव हो जाता है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिससे साइक्लोप्रोपीनियम आयन में यह कन्वर्ट हो जाता है और अब यह एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, एरोमेटिसिटी शो करने लग गया, क्योंकि इस प्रकार से इनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होने लगा।
पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन द्वारा यहाँ पे कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने और हक्कल्स रूल को फॉलो करते हुए ये प्लेनर, साइक्लिक, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग एनर्जी, इस तरीके की चीज़ें सभी ये शो कर रहा है, जिसके कारण से ये क्या हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड की श्रेणी में आ गया। नेक्स्ट अगर अपन n की वैल्यू 1 रखें तो ये कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा, 4n+2 में n की वैल्यू 1 रखो भाई। n की वैल्यू 1 रखने पर कैलकुलेशन करने पर ये कितना आ जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का सिंपलेस्ट एग्जांपल हम जानते हैं बेंजीन। बेंजीन में क्या होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और साथ ही हम ये भी जानते हैं कि इन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का बेंजीन रिंग के अंदर क्या होता रहता है, डीलोकलाइजेशन होता रहता है, जिसके कारण से यह एरोमेटिक की श्रेणी में आता है। बेंजीन के अलावा 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अपना आएगा फ्यूरेन है, पायरोल है, थायोफीन है, ये सभी, इसके अलावा पिरिडीन भी आएगा। ये सभी किस में आएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स की श्रेणी में आएंगे और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन को शो करेंगे। इसी तरीके से कुछ आयंस भी एरोमेटिक हो सकते हैं जिनमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे कि साइक्लोपेंटाडाइईन की हम बात करें। साइक्लोपेंटाडाइईन में क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड के हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इस डबल बॉन्ड के हो गए। इनमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन एरोमेटिक होने के लिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को H+ के रूप में निकाल कर इसे साइक्लोपेंटाडाइएनाइन में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसके पास में 2 2 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते ही ये क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया और इसकी कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी पाई जाएंगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स द्वारा इनमें रेजोनेंस एनर्जी होगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि अपन ने साइक्लोप्रोपीनियम में किया है। नेगेटिव चार्ज यहाँ चला गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ नेगेटिव चार्ज के रूप में इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया, ये एज इट इज़ है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से बॉन्डेड है। इस तरीके से फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, इस तरीके से इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। नेक्स्ट एक ट्रोपाइलियम आयन होता है। ट्रोपाइलियम आयन में भी क्या होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण से इसमें एरोमेटिसिटी पाई जाएगी। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, सॉरी। अब हम आते हैं n=2 पे। जब n=2 होता है तो हक्कल्स रूल के अकॉर्डिंग कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 4 × 2 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 10 पाई इलेक्ट्रॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विल मेक ए कंपाउंड एरोमेटिक। और इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि नेफ्थलीन है। नेफ्थलीन में 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्लस डीलोकलाइजेशन होता है। एंथ्रासीन में भी और फिनेंथ्रीन में भी एरोमेटिसिटी पाई जाती है। इनमें n=3 मीन्स 14 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरीके से कुछ एरोमेटिक न्यूट्रल कंपाउंड्स एंड कुछ कैटायन एनायन हक्कल्स रूल के अकॉर्डिंग एरोमेटिसिटी को शो करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेजोनेंस एनर्जी की। रेजोनेंस एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे पहले हाइड्रोजिनेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए एक एल्कीन है, एल्कीन में क्या होता है, नॉर्मली एक डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड का जब हाइड्रोजिनेशन किया जाता है तो कुछ मात्रा में एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसे हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा कहते हैं।
एक डबल बॉन्ड के हाइड्रोजनेशन की करने से 28.6 किलो कैलोरी हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा रिलीज होती है थ्योरेटिकली। तो अपन क्या बता सकते हैं कि अगर बेंजीन का हाइड्रोजनेशन किया जाएगा, क्योंकि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है, अतः उनके 3 डबल बॉन्ड के हाइड्रोजनेशन पर एल्कीन के हाइड्रोजनेशन से उत्पन्न ऊष्मा का 3 गुना पार्ट उत्पन्न होगा, रिलीज होगा। तो अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 28.6 इंटू 3 इक्वल्स टू 85.8 किलो कैलोरी पर मोल। ये बेंजीन के लिए क्या हो गई, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ हाइड्रोजनेशन हो गई। अब अपन देखें कि बेंजीन की जब प्रैक्टिकली हाइड्रोजनेशन जब किया गया तो उसके लिए जो वैल्यू आती है हाइड्रोजनेशन एनर्जी की, वो कहलाती है 49.8 किलो कैलोरी उत्पन्न होती है। इन दोनों का डिफरेंस देखें तो ये होता है 36.0 किलो कैलोरी। यानी बेंजीन के लिए हाइड्रोजनेशन एनर्जी का जो अंतर है, या हम ये भी कहें कि हाइड्रोजनेशन एनर्जी का जो अंतर रेजोनेंस एनर्जी कहलाता है, थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली जब बेंजीन के लिए कैलकुलेट की गई, और यह बेंजीन के लिए 36 किलो कैलोरी पर मोल होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। चूँकि एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में अपन रिएक्शन मैकेनिज़्म वाले चैप्टर में पढ़ा है हमने। वहाँ पे इसकी एक जनरल मैकेनिज़्म पे अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन का अर्थ है पहले से उपस्थित समूह को प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा किसी दूसरे समूह के द्वारा। बेंजीन रिंग है, इसमें 3 डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड किसी भी कार्बन एटम पर अपने इलेक्ट्रॉनों को देकर एनायन बनाएगा, इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करेगा, तो एरिनियम आयन इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। इस एरिनियम आयन में हम देख सकते हैं कि बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण यह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शो करेगा। रेजोनेंस के द्वारा यह एरिनियम आयन स्टेबलाइज हो जाता है। इस एरिनियम आयन पर उपस्थित इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर रह जाता है और हाइड्रोजन का यहाँ से H+ के रूप में रिमूवल हो जाता है। इस तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के स्पेसिफिक एग्जांपल्स को देखेंगे। थैंक यू।